स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि रेणु का करवाना है लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड और उसके लिए हम जा रहे हैं पारस लेबोरेटरी। पर उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट है जो हमें रखने पड़ेंगे, जिसमें क्या है, सबसे पहले रेणु का आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड, और वहाँ पे वो कोई छोटा मोटा फार्म भरवाएंगे, वो भरना पड़ेगा। तो पहले जैसे लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड करवाया था तो हमें पता था कि नहीं, उस टाइम हमें पता नहीं था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पर अब हमें पता है तो डॉक्यूमेंट साथ में ही लेना ज़रूरी है। और ये है हमारे पास फोटोस्टेट मशीन, जिससे हम कर लेंगे रेणु का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। और ये हमने बटन दबाया, मशीन हमारी ऑन है, और ये सीधा इसको खोला और इसके अंदर यहाँ पे आधार कार्ड रखेंगे और हाथों हाथ तैयार। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट मैंने फ़ोटोकॉपी किए तो उसके बाद क्या है कि मेरे पास कॉल आ गया कि भाई आपका जो यहाँ पे नॉर्मल जो राजस्थान के अंदर आंगनबाड़ी स्कीम चलती है, तो आंगनबाड़ी के अंदर जो रेणु का ममता कार्ड है वो भी तैयार हो चुका है। तो अब इस ममता कार्ड का तो लेके आए हैं, और साथ में वो कहते हैं कि भाई कोई बैंक की पासबुक भी जमा करानी पड़ेगी। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको थोड़ी बहुत अमाउंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो भाई लेने में क्या हर्ज है, जब मिलती है तो लेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना पड़ता है क्या नहीं। जैसे ममता कार्ड तो आ ही गया हमारे पास, अब उसके बाद मेरे को जाना है ई मित्रा पर ई श्रम कार्ड बनवाने, तो वो सारा प्रोसेस बाद का है। अभी फ़िलहाल करवाना है अल्ट्रासाउंड, और मैं आपको बताता हूँ कि लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड में कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, कितने रुपए लगते हैं। वो रुपए तो लगभग सिटी के हिसाब से लगते हैं, जैसे गंगानगर में हो तो थोड़े ज़्यादा लगेंगे, सूरतगढ़ में हो तो थोड़े कम लगेंगे, और अगर मुंबई में हो तो बहुत ज़्यादा लगेंगे, और बेंगलोर में हो तो सकता है कि और भी ज़्यादा लगे। तो सबका अपना अलग अलग प्रोसेस है। तो अभी तो मैं जाता हूँ गंगानगर की पारस लेबोरेटरी पे और करवाता हूँ रेणु का अल्ट्रासाउंड, और फिर देखते हैं कि क्या बताता है डॉक्टर। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड को डॉक्टर को चेक भी करवाना है कि डॉक्टर क्या बताता है, कैसे नहीं, और क्या क्या मेडिसिन चालू करेगी या बंद करेगी। फ़िलहाल तो इस टाइम मेरे हिसाब से फॉलिक एसिड की और कैल्शियम की और आयरन की यही चलती है, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं चलता। शुरू में ताकत की और कई दवाइयाँ चलती है, पर बाद में धीरे धीरे दवाइयाँ कम होती जाती है। तो चलो चलते हैं पारस लेबोरेटरी। तो दोस्तों ये देखो, पारस लेबोरेटरी के जाने के वाले रास्ते के बीच में पड़ गया डोमिनोज। तो हम दोनों घुस गए अब डोमिनोज के अंदर। हमें लगा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो आराम से पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई, आराम से खाया और फिर निकल गए पारस लेबोरेटरी की ओर। तो दोस्तों मेरे पीछे पारस लेबोरेटरी, और मैं और रेणु फिलहाल अभी आ चुके हैं यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवाने। तो रेणु का भी लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड है। तो लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में कहते हैं कि जो यूरिन का प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए, और आप कुछ भी खा पी सकते हो, बढ़िया आराम से खा पी के और आओ और अल्ट्रासाउंड यहाँ पे करवा लो। पर इसका लेवल 2 का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें टाइम बहुत लग जाता है, इसमें पता नहीं चलता कि उसके एक सीटिंग में ही हो जाए, और हो सकता है कि 2 दिन ही लग जाए इस अल्ट्रासाउंड में। देखते हैं हमें कितना यहाँ पे टाइम लगता है। ऊपर से आए हुए तो कई देर होगी, फिर बीच में खाना नहीं खाया हुआ था तो वापस घर पर आके अब वापस आ गए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या रिपोर्ट आती है क्या नहीं, और फिर यहाँ से जाएंगे डॉक्टर के पास और उसको दिखाएंगे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। फिर उसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर हमें क्या बताता है, क्या सजेस्ट करता है, क्या दवाई देता है, और आप सबको मैं बताता रहूँगा कि किस प्रकार का प्रोसेस है। और ये जो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है ये लगभग होता है मेरे हिसाब से 5वें और 6ठे महीने के बीच में। डॉक्टर कभी भी लिख सकता है, सब डॉक्टर का अपना अलग अलग प्रिकॉशन तो क्या होता है, मतलब अपना अलग अलग टाइमिंग होती है जो जब लिखते हैं 5वें 6ठे महीने के बीच में इस लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड को, जिसके अंदर बच्चे की पूरी जो संरचना है वो क्लियर दिख जाती है कि उसमें कोई मतलब दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए ये लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो अभी हम करते हैं यहाँ पे वेट। अभी पारस लेबोरेटरी पे फर्स्ट सिटिंग हमारी हो चुकी है। अब वो कहते हैं कि भाई घंटे बाद आना, फिर सेकंड सिटिंग होगी। तो अभी पारस लेबोरेटरी से निकल के और यहाँ पे पास में ही कोई ढाबा सा है, वहाँ पे सुबह का खाना खाया हुआ नहीं है, तो अब सोच रहे हैं कि जाके फिर खाना खुना ही खा ले, थोड़ा बहुत पेट में कुछ जाएगा, क्योंकि सुबह ही आगे थे तब के बैठे हैं यहाँ पे लेबोरेटरी पर। और जो लेवल 2 का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें क्या है कि टाइम लगता है, हो सकता है 2 सीटिंग में हो जाए, होने को 3 सीटिंग में हो जाए। अब वो बच्चे पर है, वो अंदर जैसे जैसे वो बच्चा घूमेगा उस हिसाब से अल्ट्रासाउंड होगा वो। अभी हमें घंटे बाद जाना है, तो अभी पास में ढाबा है, वहाँ पे जाके कुछ खा जाते हैं और फिर चलते हैं वापस अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और ये पीछे आ रही है मडोना मेरी। क्या खाएगी भाई? चावल। एकता वैष्णो भोजनालय पे अच्छे से खाना खाने के बाद और हमने खाया यहाँ पर मिक्स वेज दही और बटर रोटी, और हम दोनों का जो यहाँ पर बिल बना वो बना 160 रुपीज़ ओनली। तो दोनों ने 160 के अंदर बढ़िया खाना खा लिया।
और अब जा रहे हैं वापस अल्ट्रासाउंड वाले पे, क्योंकि हो सकता है हमारा नंबर लग जाए जाते ही, क्योंकि हमें लगभग घंटा 1.5 घंटा तो हो ही गया है अल्ट्रासाउंड वाले से निकले हुए को, और खाना भी खा लिया हमने। तो वापस चलते हैं। तो यार लेवल 2 वाला थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है। पहले करेंगे, अगर पोजीशन सही है तो कर देंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, फिर कहेंगे रुको, फिर वापस करेंगे। अब उन्होंने कह दिया कि अगर घंटा और लगेगा तो हमारे पास अब करने को कुछ नहीं है, सारा काम हो चुका है। अब हमने खाना भी खा लिया और पिज़्ज़ा भी खा लिया, सब कुछ खा लिया। तो अब जाना है अल्ट्रासाउंड वाले पे। चले मुंडोना, आर यू रेडी फॉर अल्ट्रासाउंड? पिप पिप हुर्रे। तो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैं यहाँ पे, ये उत्तम दूरबीन हॉस्पिटल है, यहाँ पे आया था डॉक्टर को चेक करवाने। तो अब डॉक्टर कहते हैं कि जो लेवल 2 की जांच करवाई है उसमें क्या है कि बच्चे का हार्ट जो है उसमें थोड़ा बहुत तिल टाइप स्पॉट हुआ है। तो अभी तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, वैसे 99% में ऐसा थोड़ा बहुत आ जाता है। और बाद में अब क्या है कि महीने बाद बच्चे की जांच लिखी है कि आप महीने बाद बच्चे की हार्ट की रिपोर्ट करवाना, तो उसमें पता चलेगा कि रियल कंडीशन क्या है। तो अभी तो डॉक्टर कहता है कि मैं भी आपको बता नहीं सकती, वैसे हर केस में नॉर्मली ये 99% नॉर्मल ही निकलता है। बाकी थोड़ी बहुत दवाइयाँ लिखी है, और चलो जो भगवान को मंजूर है, अपने उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, अपने उसमें ज़्यादा कोई हस्तक्षेप कर सकते कि ये कर दे वो कर दे, पर और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी कोई एक दो जांचें और लिखी है, वो डॉक्टर ने बोली है, तो वो मैं जा रहा हूँ रेणु की करवाने, और उसके बाद फिर घर जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दाता सब पे मेहर करे।